मॉर्निंग हर्षदा एंड हेमंत। अगर आप देखें तो कोटक बैंक के जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। आरबीआई कंप्लायंस का एंगल यहाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि उदय कोटक को पैसे अपने घर पे ले जाने हैं या उनको कोई और जगह पे अपने पैसे लगाने हैं। ये आरबीआई कंप्लायंस है, उनको अपनी शेयर होल्डिंग 26% करनी है। इसीलिए हमने देखा कि लगभग लगभग 3% डायल्यूशन हुआ क्यूआईपी के वक्त, और अब वो अपनी खुद की 3% हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं ओपन मार्केट में ब्लॉक डील के द्वारा। और ये ट्रांजैक्शन के बाद हर्षदा, उदय कोटक का जो स्टेक है कोटक बैंक में वो 26% के नीचे चला जाएगा, जो आरबीआई कंप्लायंस में नेसेसरी था। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जिस हिसाब से क्यूआईपी में हमको डिमांड देखने मिली, कोई तरह का डिस्काउंट नहीं था बेस प्राइस पे। तो यहां भी हमको ये बताया जा रहा है कि ब्लॉक डील में किसी प्रकार का बड़ा डिस्काउंट नहीं है, 10 से 15 रुपए का शायद मैक्सिमम डिस्काउंट रह सकता है। और ब्लॉक जो है ब्लॉक विंडो में भी हो सकता है, ऐसा हमको बताया जा रहा है। मार्केट ओपनिंग में ना हो, लेकिन उसके पहले ही एक ब्लॉक विंडो में हो जाए। और लगभग 6 बड़े दिग्गज फंड्स ने लगभग 1500 करोड़ रुपए ईच बिड किए हैं। यानी कि ये 6 फंड्स ने इटसेल्फ 9000 करोड़ की बिड डाली है। और जबकि कुल मिला के 7000 करोड़ के आसपास का ही स्टेक उदय कोटक को आज की तारीख में बेचना है। और अगर हम सूत्रों की माने तो कैनेडियन पेंशन फंड, एबरडीन, एसबीआई म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड, फिडिलिटी, ये सारे वो दिग्गज फंड्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोटक के ब्लॉक में आज जो होने वाला है मार्केट में। और दो चीजें यहाँ हमको ध्यान देनी है कोटक बैंक में। सबसे पहले क्यूआईपी का डायल्यूशन, और दूसरा प्रमोटर का स्टेक सेल, और तीसरा एमएससीआई का ट्रिगर। ये सब मिला के जो है पब्लिक फ्लोट जब बढ़ रहा है तो वेटेज भी इंक्रीज हो जाएंगे। चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी बैंक हो, सेंसेक्स हो, या एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स हो, सभी इंडस्ट्रीज में कोटक बैंक का वेट बढ़ जाएगा। और ये डील के बाद लगभग लगभग 5,500 करोड़ के आसपास का बाय फ्लो मंथ एंड तक कोटक बैंक में रीबैलेंसिंग के नजरिए से देखा जा रहा है। ब्रोकरेजेस का ये अनुमान है। तो ओवरऑल बेसिस पे जो ट्रेड सेटअप है कोटक बैंक का वो बहुत बढ़िया है। और यहां से हम देखेंगे कि बहुत जो एपेटाइट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, बहुत हाई हो रहा है कोटक बैंक के ब्लॉक को लेकर। बिल्कुल सही आपने कहा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओवरहैंग खत्म हो जाएगा। जो बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर कुछ मैनेजमेंट्स के ऊपर है कि हिस्सेदारी घटानी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर अगर कोई एक है जो मार्केट को बहुत पसंद आएगा, तो देखिए क्यूआईपी के बाद, ये ब्लॉक होने के बाद ओवरहैंग खत्म हो जाएगा। अब उनको देखिए आरबीआई के नियम उन्होंने पालन कर लेंगे। और जो लोग ये भी कहते थे कि भाई ये आरबीआई के नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, देखिए उन सबके मुंह भी बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी फिर इस स्टॉक में। और वेटेज एमएससीआई में भी बढ़ेगा, ध्यान रखिए फुटसी में भी इसका और बढ़ेगा। नॉन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जब जब किसी कंपनी में कम होती है तो वेटेजेस बढ़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और निफ्टी में फिर इसका वेटेज 17.7% हो जाएगा, 15% से बढ़कर बैंक निफ्टी में। तो फोकस रहेगा ये स्टॉक, इसलिए हमने सबसे पहले इसकी चर्चा करी। चार्ट देखकर बताइए शुभम जी, क्या नजर आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक पर आज के लिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? हेमंत जी, ये न्यूज़ के बेस पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है वो तो देखने वाला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 1200 के आसपास का लेवल अगर यहाँ पे हम देखें तो वो काफ़ी अहम सपोर्ट है। तो वो की लेवल है, और मुझे लगता है वही एक मेक और ब्रेक काइंड ऑफ एक लेवल है जो एक्ट करेगा। तो जस्ट इन केस अगर थोड़ा पुल बैक हुआ और अगर 1200 के आसपास मिलता है, तब मुझे लगता है कि एक खरीदने का मौका यहाँ पे बन सकता है। और टारगेट वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है 1320 1325 तक के भी यहाँ पे मीडियम टर्म लेवल है। तो 1200 के आसपास का लेवल एक अहम लेवल होगा आज वॉच करने के लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आज वॉच करने के लिए। और देखिए, स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में आपको मौका दिया है, और ये एक और मौका आपको मिल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। विकास सेठी को भी जोड़ लेते हैं। सेठी साहब, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लगातार कहते आए हैं कि ये बाजार आपको अच्छी क्वालिटी के ब्लू चिप्स खरीदने के मौके दे रहा है। आज ये ब्लॉक डील होने वाली है कोटक महिंद्रा बैंक में, क्या आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी मिलेगी निवेशकों को फिर तेजी की पोजीशन लेने के लिए, और क्या आप जाएंगे कोटक के साथ? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और जो ये ब्लॉक डील हो रही है उसमें अगर ये लोअर बैंड ऑफ द लोअर प्राइस बैंड पे जो 1215 का है, अगर उसके आसपास ये स्टॉक आज मिलता है स्क्रीन पे तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। ये जो भी ब्लॉक डील हो रही है ये हम सबको पता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, और बाकी कंपनी का या बैंक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है विद इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। मेरा जो प्रेफरेंस है वो ऑलरेडी ऑलवेज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक रहा है।
मुझे लगता है अगर 1215 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। मीडियम से लंबी अवधि में तो यहाँ से काफी अच्छे अपसाइड इसमें बिल्कुल देखे जा सकते हैं। बाकी मुझे लगता है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आजकल में ये स्टॉक वापस से 1275-1300 तक के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। बिल्कुल, तो 1275-1300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कोटक के इस ब्लॉक डील के बाद। फिर आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रोकर्स हाउसेस अपने लक्ष्य भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये बड़ा ओवरहैंग हटता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन सेठी साहब, आपका व्यू तो बताइए, मार्केट पर इस समय क्या है? जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है, 4 दिन में 530 पॉइंट की रैली, बड़ी रैली मानी जाएगी। ये बताइए, ये कंटिन्यू रहेगी या 10,000 के आसपास जो कंजेशन जोन है यहां आकर हम अटक जाएंगे एक बार, और क्या फिर मिड कैप्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे? आपका व्यू बताइए सर। नहीं, बिल्कुल हेमंत, देखिए पिछले 4 दिनों में बहुत ही शानदार तेजी हमने बाजार में देखी है और ये एक अनएक्सपेक्टेड सी रैली है। बिकॉज मुझे लगता है पिछले मंगलवार को जब निफ्टी 8,900 के आसपास था, तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो वीकली एक्सपायरी है वो 9,200 9,300 तक भी होगी। और हमने एक शानदार तेजी देखी जिसके कई कारण थे। एक तो ग्लोबल क्यूज काफी पॉजिटिव है, जबरदस्त लिक्विडिटी है, और वहां पे हमने जो ग्लोबल नेगेटिव खबरें भी हैं, जैसे यूएस चाइना के बीच में जो हांगकांग को लेके बीच में टेंशन था, फिर जो ट्रेड डील को लेके भी काफी नेगेटिव खबरें चल रही है, फिर यूएस में जो एथनिक वायलेंस चल रहा है, इन सबको नकारते हुए बाजार ने शानदार तेजी करी है। बट अब इन लेवल्स पे आके मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए बाजार को। तो मेरी राय रहेगी, एक तो ट्रेडर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, कोई भी जंप पे कोई भी तेजी पे जंप करके खरीदारी नहीं करनी चाहिए, गिरावट का इंतजार करना चाहिए। बट सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है बाय ऑन डिक्लाइंस वाला मार्केट है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बिल्कुल चालू रहेगी। मुझे जो एक सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है वो लग रहा है एग्रीकल्चर या रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट। जिस तरह से मानसून टाइमली आ रहा है, नॉर्मल मानसून की बातें हो रही है, और कल सरकार ने भी किसानों को काफी रियायतें दी है, एमएसपी बढ़ाई है, जो लोन है उस पे ब्याज दरें कम की है। मुझे लगता है इन सब का पॉजिटिव इंपैक्ट रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। तो उस सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जो कल आपका एक स्पेशल एपिसोड भी था धन की वर्षा जिसमें मानसून स्टॉक्स की चर्चा थी, उसमें मैंने 2 बेहतरीन स्टॉक्स बताए थे जिनमें काफी अच्छी तेजी भी हुई है। मुझे लगता है इन तरह के सेक्टर्स पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए और कोई भी गिरावट पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। शेयर बताइए, कौन से स्टॉक्स